यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 30 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। प्रभु अपने चेलों को बता रहा है कि मैं तुमसे अब से बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु ने तब बोला था जब उसका मृत्यु का समय नज़दीक आया था। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक बगीचे में था। वो उसके ज़िंदगी की आखिरी रात थी और चेले इस बात से अनजान थे कि हमारे प्रभु के साथ आगे क्या होने वाला है। पर प्रभु यीशु इस संसार में इसीलिए आया था, इसीलिए मानव रूप लेकर उसने जन्म लिया था कि उससे मानवता के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान करना था। वो बलिदान करने के उद्देश्य से ही धरती पर आया था और उसने अपने साथ रहने के लिए जिन चेलों को चुना था, उन चेलों को इस बात को उसने कई बार बताया था कि उसको पकड़ा जाएगा, उसको कोड़ों की मार लगाई जाएगी, वो क्रूस पर मर जाएगा, तीसरे दिन जिंदा भी हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने भविष्यवाणी अपने चेलों को बताई थी, पर प्रभु का मरना और मृत्यु से जी उठना, ये बातें तब तक चेलों की समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जिस रीति से वो प्रभु को देख रहे थे, उस रीति से उन्हें ऐसा लगता था ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारे प्रभु को कोई मार सकता है। वो इतना सामर्थ्य से भरा है, अधिकार से भरा है कि वो जैसा बोलता है वैसा होता है। जिनके अंदर दुष्टात्माएं हैं, वे तो प्रभु को देखकर पहले से ही दूर से चिल्लाना शुरू कर देती थी और प्रभु बस उन्हें एक वाक्य बोलकर डांट देता था, दुष्टात्माएं उन्हें छोड़कर भाग जाती थी। अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे और मरे हुए भी जिंदा हो जाते थे। हालेलुया। तो चेलों के लिए ये बात असंभव लग रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा प्रभु ऐसे ही हमेशा जीवित रहेगा, उसे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और वो क्रूस पर मर जाएगा। ये बात तो वो सोच भी नहीं सकते थे, उनके दिमाग में ये बात जाती ही नहीं थी और उन्हें बिल्कुल संभव नहीं लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा। पर वो घड़ी आ पहुंची जब प्रभु को पकड़ा जाने का समय आ गया था। प्रभु अपने चेलों के साथ उस रात आखिरी बातें कर रहा था। तब तक 3 साल उसने अपने चेलों को बहुत सिखाया। जगह जगह वो गया, चेले उसके साथ थे। चेलों ने प्रभु का कितना सारा उपदेश सुना। प्रभु लोगों के बीच में उपदेश करता था, तब भी चेले सुनते थे। और जब लोग साथ नहीं रहते थे, प्रभु एकांत में चेलों के साथ रहता था, तब भी उनको बहुत सारी बातें सिखाता था। परमेश्वर के राज्य की, स्वर्ग की कितनी सारी बातें वो सिखाता था। पर अभी वो अपने चेलों को बता रहा है, मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूँगा। उसका समय नज़दीक आ गया था और इसीलिए वो बता रहा है कि अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। और आगे प्रभु बोल रहा है, परंतु मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। संसार का सरदार यानी शैतान, प्रभु को पकड़ने के लिए आने वाले लोग कहाँ तक आए हैं, ये चेलों को नहीं दिखाई देता था, पर प्रभु को अपनी आत्मा में दिखाई दे रहा था।
जब प्रभु बोल रहा था तब उसके साथ 12 चेले नहीं थे, 11 थे, एक उनके बीच में नहीं था। और प्रभु ने अपने चेलों के साथ जब भी आखिरी भोजन किया था तभी ये चेला था मौजूद, और प्रभु ने तभी बताया था तुम में से एक जन मुझे पकड़वाया करेगा। चेले एक दूसरे के ऊपर देखने लगे, प्रभु को पूछने लगे कौन, वो कौन है, हम में ऐसा कौन है जो तुझे पकड़वा के देगा। उलझन में गिर गए कि हम तो प्रभु के चेले हैं, हम उससे इतना प्रेम करते हैं, तो हम उसके साथ ऐसा धोखा कैसा कर सकते हैं। पर वो धोखा देने वाला वहाँ मौजूद था। जैसे ही प्रभु ने रोटी तोड़कर उसके मुंह में डाल दी, बाइबल कहती है उसके अंदर शैतान घुस गया, ये वहाँ से निकल पड़ा। उसने प्रभु के खिलाफ जाकर बातें की और उनको कह दिया प्रभु के विरोधियों को, क्योंकि वो जानता था प्रभु रात के समय कौन से बगीचे में जाता है, कौन से पहाड़ पर जाता है, कहाँ प्रार्थना करता है। वो प्रभु का चेला होने के कारण प्रभु की बातों को जानता था। और फिर वो सिपाहियों को लेकर आ रहा है, किसके लिए, प्रभु को पकड़वाने के लिए। उसे क्या मिला था, उसे पैसा मिला था। और ये प्रभु का चेला सिपाहियों के साथ कहाँ तक आ रहा है, ये चेले नहीं जानते थे। चेलों को लगा होगा बेचारा किसी दोस्त को मिलने के लिए गया होगा, कोई बीमार होगा, कोई रिश्तेदार बीमार होगा, वहाँ मिलने के लिए गया होगा। वहाँ 11 चेले थे, 12वां नहीं था। वो गया था प्रभु के खिलाफ बातें करने के लिए और प्रभु को धोखा देने के लिए। और अभी वो आ रहा था उस रात के समय सिपाहियों को लेकर, और प्रभु अपने अंतरात्मा में जान रहा था वो कहाँ तक पहुँच गया है, मुझे पकड़ने वाले कहाँ तक आ गए हैं। और इसीलिए प्रभु उनको बोल रहा है संसार का सरदार आता है। ये जो लोग आ रहे थे, प्रभु का चेला जिसने धोखा दिया और विरोधी सिपाहियों को लेकर, ये सारे लोगों के बीच में से शैतान काम कर रहा था। ये जो भी हो रहा था सब शैतान का काम था। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि संसार का सरदार आ रहा है, परंतु आगे वो इस बात को भी साफ कर रहा है कि मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। तो भी प्रभु को शैतान के हाथ में जाना था और दुख उठाना था, क्योंकि हम सब पापी लोग पापों की वजह से शैतान के हाथ में गए थे, शैतान के गुलाम बन गए थे। तो हमें बचाने के लिए प्रभु को भी शैतान के हाथ में जाकर दुख उठाना था, ताकि हमारे पापों का दुख वो उठाएगा तो हम अपने दंड से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब इनकी बातें चल ही रही थी, कुछ ही समय में वो चेला आ गया सिपाहियों को लेकर, विरोधियों को लेकर। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही प्रभु ने जाना कि वो लोग आ गए हैं, प्रभु तुरंत वहाँ से बाहर निकला और प्रभु ने उनसे पूछा किसे ढूंढ रहे हो। जानता था ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़ने के लिए आए, तो भी पूछ रहा है किसे ढूंढ रहे हैं। आप जानते हो प्रभु तुरंत बाहर क्यों निकला? क्योंकि उसे मालूम था मेरे 11 चेले डर जाएंगे, तो उनका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। इसलिए उनको वहीं पे छोड़ के प्रभु तुरंत वहाँ से बाहर आ गया और उन्हें पूछ रहा है किसे ढूंढते हो। उन्होंने कहा यीशु नासरी को। यीशु कहता है मैं वही हूँ। और जब प्रभु ने कहा मैं वही हूँ, बाइबल कहती है उसको पकड़ने के लिए जो आए थे वो नीचे ज़मीन पर गिर गए। प्रभु ने उनको दोबारा सवाल किया किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। प्रभु कहता है मैंने आपको बताया कि मैं वही हूँ, और यदि मुझे ढूंढ रहे हो तो इनको जाने दो, मेरे चेलों को छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सब हो रहा था तब तक 11 आ गए प्रभु के पास, देख रहे क्या हो रहा है, और सारी परिस्थिति एक क्षण में उनके ध्यान में आ गई। इतने सारे सिपाही आ गए, सारे हथियार के साथ आ गए हैं।
अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु के चेले डर गए, भाग गए। प्रभु ने तो पहले ही पकड़ने वालों को कहा था, यदि मुझे ढूंढ रहे हो तो इनको जाने दो, यानी मुझे पकड़ लो, और खुद उनके हाथ में स्वाधीन हो गया। तब से लेकर ये गुरुवार की रात थी, दूसरे दिन यानी शुक्रवार दोपहर प्रभु क्रूस पर मरा। गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार दोपहर तक उसने बहुत दुख उठाया, बहुत। पर इस सारे परिस्थिति के दौरान वो कमज़ोर नहीं था, उसकी ताकत खत्म नहीं हुई थी, वो दुर्बल नहीं था। इसलिए तो जब प्रभु ने सवाल किया था किसे ढूंढते हो, और सिपाहियों का जवाब आया था यीशु नासरी को, और प्रभु ने उत्तर दिया था मैं वही हूँ, तभी वो नीचे ज़मीन पर गिर गए थे। ये प्रभु के सामर्थ का दर्शन था कि उसका सामर्थ कम नहीं हुआ था। उस समय भी वो सामर्थ से भरा हुआ था, पर आगे का जो भी उसने होने दिया वो सब एक ही मकसद के लिए था। मनुष्यों के पापों का दंड वो अपने ऊपर उठा रहा था। यदि वो अपनी ताकत और अपने ही सामर्थ को दिखाते रहता तो फिर उन हमारे पापों के दंड को वो कभी नहीं ले पाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वे प्रभु को पकड़कर लेकर गए तब उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसको मार रहे थे और बोल रहे थे बताओ किसने मारा। क्या प्रभु नहीं जानता था? वो कुछ नहीं बोल रहा था। वे उसके आंखों पर पट्टी लगाकर उसको मार रहे थे और मजाक उड़ाकर बोल रहे थे अंतर्ज्ञान से बता, आत्मिक ज्ञान से बता किसने मारा तुझे। प्रभु कुछ नहीं बोला। वे प्रभु के ऊपर थूक रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कांटों का ताज बनाकर उसके सर के ऊपर पहना और कहा तू यहूदियों का राजा है, राजा है ना, इसके लिए तेरे सर के ऊपर हम ताज रख रहे हैं। कौन सा ताज था? कौन सा मुकुट था? कांटों का मुकुट था। प्रभु को कोड़े की मार लगवाई गई, वो लहूलुहान हो गया। उसके कंधे के ऊपर क्रूस का भार दिया गया। वो अपना क्रूस उठाकर कलवरी के पहाड़ तक चल रहा था। बीच में एक मनुष्य के द्वारा उसकी मदद हो गई, क्योंकि प्रभु शरीर में इतना दुर्बल हुआ था कि वो उसे वहाँ तक लेकर नहीं जा सकता था। और वहाँ पहुँचने के बाद उसके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को कीलों के द्वारा क्रूस पर लटकाया गया। प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था। उसके पूरे शरीर से खून 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 जा रहा था, पूरे शरीर से लहू बह रहा था। प्रभु ने आखिरी भोजन के वक्त अपने चेलों को बताया था ये लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, पापों के लिए, हमारी पाप मुक्ति के लिए प्रभु का लहू बहाया जा रहा था। इतना लहू बहाया गया कि वो प्यासा हो गया और क्रूस पर तड़पते तड़पते वो बोला मुझे प्यास लगी है, पर उसे पानी भी नहीं दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अंत तक विरोध करने वाले उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्रूस के नीचे जो लोग खड़े थे वो सब मजाक ही कर रहे थे। तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो नीचे उतरा। तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। और प्रभु को इस रीति से क्रूस पर लटकाया गया था कि उसके दोनों बाजू से दो व्यक्तियों को भी क्रूस पर लटकाया था जो चोर थे। उस जमाने के रिवाज के अनुसार क्रूस पर लटकाया जाना ये बहुत एक अपमानजनक सजा मानी जाती थी, बहुत अपमानजनक। यानी बड़ा से बड़ा गुनहगार रहेगा तब उसको क्रूस पर लटकाया जाता था। प्रभु के अगल बगल में दोनों तरफ दो व्यक्तियों को लटकाया गया था, वो बड़े गुनहगार थे इसके लिए, और उस प्रभु को उनके बीच में लटकाया गया था। इसका मतलब विरोधी दिखाना चाहते थे ये सबसे बड़ा गुनहगार है, दोनों के बीच में ये है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा गुनहगार है।
प्रभु के दोनों बाजू से जिनको लटकाया गया था, उनमें से भी एक ने प्रभु से ये कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। अंत तक प्रभु सहन करते रहा, बर्दाश्त करते रहा, तड़पते रहा। यदि प्रभु चाहता तो क्रूस पर से नीचे उतर आता। यदि प्रभु चाहता तो सामने वालों को एक पल में नष्ट कर देता। यदि प्रभु चाहता तो पूरे संसार को भस्म कर देता। वो संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। जिसने बनाया वो संसार को खत्म भी कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आपको, मुझे और दुनिया के हर मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु ने ये सब होने दिया। दुख उठा रहा था, तड़प रहा था, पर किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को श्राप नहीं दिया। क्रूस के नीचे जो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनके लिए परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो सब उठा रहा था दुख, दंड, सजा हमारे लिए। वो शैतान के हाथ में गया था और शैतान के हाथ से सारा दुख उठा रहा था, मनुष्यों के पापों की सजा उठा रहा था। प्रभु कहता है, संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बाइबल कहती है, यीशु ने हमारी बीमारियों को उठाया, हमारे सारे क्लेश और दर्द को उठाया, उसने हमारे पापों को उठाया। वो क्रूस पर तड़प रहा था, अंत में तड़पते तड़पते उसने जान दी, वो मर गया, उसके शरीर को कब्र में रखा गया। प्रभु क्रूस पे मरा, क्योंकि मृत्यु यह मनुष्यों के पापों का सबसे बड़ा श्राप है। बीमारी, कर्जे का बोझ, गरीबी और बहुत सारे श्राप इस धरती पर है, पर मनुष्यों के पापों का सबसे बड़ा श्राप है मृत्यु। प्रभु ने सारी बातों को अपने ऊपर उठाया, बीमारियों को भी लिया, गरीबी को भी लिया। इसलिए बाइबल कहती है, हमें धनवान बनाने के लिए हमारा प्रभु कंगाल बन गया। हमें धनवान बनाने के लिए हमारा प्रभु कंगाल बन गया। उसने हर श्राप को अपने ऊपर ले लिया, और जो आखिरी श्राप था भयानक मृत्यु, उसे भी उसने अपने ऊपर लिया, और इसीलिए वो क्रूस पर मरा। पर जैसा कि उसने कहा था, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। शैतान का अधिकार तुम्हारे ऊपर चलता है, क्योंकि तुम शैतान की बातों में आते हो, इसकी सुनते हो, पर मैं तो बनाने वाला सृष्टि करता हूँ, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु मरा और तीसरे दिन जीवित हो गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, और तब से लेकर आज के दिन तक वो जिंदा है और युगानुयुग जिंदा रहेगा। वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य बनकर वो आया था, पर वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, और इसलिए वो बोल रहा है कि मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। शैतान का अधिकार मुझ पर नहीं है। गए सप्ताह में एक बहन ने गवाही दी, कितने साल उसको नींद नहीं आ रही थी। वो यहाँ से क्रूस लेकर गई, अपने घर में लगाया, और वो कहती है, जिस दिन मैंने क्रूस लगाया उस दिन से मैं शांति से सोने लगी। वो दुष्टात्मा जो रात भर उसको सोने नहीं देती थी, वो भाग गई। बताइए कैसे भाग गई? प्रभु के क्रूस को देखकर। यीशु कहता है कि मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, शैतान का कोई अधिकार प्रभु यीशु के ऊपर नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। उस समय जो प्रभु ने दुख उठाया था, वो हमारे लिए शैतान के हाथ में गया था। जब लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, तो क्या प्रभु अपने सामर्थ को नहीं दिखा सकता था?
प्रभु का सामर्थ कभी कम नहीं हुआ था, कभी वो कमजोर नहीं पड़ा था। ऐसी घटना थी जब प्रभु रात के समय एकांत में पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, और जब वो नीचे आ गया भोर के समय, उसे समुंदर के उस पार जाना था जहां उसने चेलों को पहले ही शाम को विदा कर दिया था। पर भोर का समय होने के कारण वहां कोई नाव नहीं थी। बाइबल कहती है प्रभु पानी के ऊपर से चलने लगा। बताइए उसका क्या सामर्थ है, बताइए उसकी क्या ताकत है। समुंदर के किनारे नाव नहीं है तो प्रभु सुबह होने तक रुका नहीं, इंतजार नहीं कर रहा है। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, नाव आएगी तब मैं बैठूंगा, फिर मैं जा पाऊंगा। नाव नहीं है, ये समुंदर के ऊपर से चलने लगा। वो समुंदर को बनाने वाला परमेश्वर है, पानी को बनाने वाला परमेश्वर है। उसका अधिकार सबके ऊपर चलता है, सबके ऊपर। जब वो नाव में सो रहा था, आंधी हो रही थी, नाव पानी से भरते जा रही थी, और प्रभु बड़ी शांति से सो रहा था। ऐसा तूफान कि अभी नाव पानी में डूब जाएगी, सब डूब जाएंगे। ऐसे भयानक तूफान के समय भी प्रभु शांति से नींद ले रहा था। चेले हैरान हो गए और प्रभु के पास जाकर बोलने लगे, प्रभु हम डूबते जा रहे हैं। उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अभी हम मर जाएंगे, और कैसे प्रभु इतनी शांति से सो रहा है। उन्हें लगता था प्रभु भी डूब जाएगा। वो सोया है ना तो जगाएंगे, शायद तैरते तैरते हम सब पहुँचेंगे, इसलिए उन्होंने जगाया होगा कि नींद में ही नाव डूब गई तो हम तैरेंगे, पर प्रभु तो सोया है, बेचारा डूब के मर जाएगा। प्रभु हम ना सोते हुए जा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, उठो। प्रभु उठा। पहले उसने हवा को डांटा, पानी को डांटा, हवा शांत हो गई, समुंदर शांत हो गया। फिर चेलों की ओर मुड़कर कहता है, हे अल्पविश्वासी, क्यों डर गए, क्यों डर गए? क्या मेरे ताकत को जानते नहीं है, मेरे सामर्थ को जानते नहीं है? पुराने नियम में कई बार परमेश्वर ने एक वचन कहा है, मैं परमेश्वर हूं, मनुष्य नहीं। क्या तुम मुझे मनुष्य समझते हो? हमें जो जमता है उतना ही परमेश्वर को जमता है। हमारी जितनी ताकत है उतनी ही परमेश्वर की ताकत है। हमारा जितना दिमाग है उतना ही परमेश्वर का दिमाग है, ऐसा हमें लगता है। परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ है, उसका अधिकार पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। कई लोगों को लगता है शैतान की भी ताकत इतनी बड़ी होती है कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। शैतान की ताकत इतनी बड़ी कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु कहता है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। आज तक कितने सारे लोग, सैकड़ों नहीं हजारों लोग प्रार्थना में आकर दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गए हैं। जैसे ही प्रभु यीशु के चरणों के पास आते हैं, दुष्ट आत्माएं परेशान हो जाती है और उन्हें छोड़कर भाग जाती है। यीशु कहता है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे संसार में अंधकार का राजा और प्रभु के शब्द में दुनिया का, संसार का सरदार शैतान काम कर रहा है। यीशु ने उसे संसार का सरदार कहा है। इसका मतलब यह है ये संसार का अधिकारी है, दुनिया का अधिकारी है। कौन? शैतान। क्यों अधिकारी है? क्योंकि मनुष्य ने ही अपना सारा अधिकार शैतान को दे दिया है। हम बाइबल के सबसे पहले किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को धरती का राजा बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को ये कहा था कि पूरी धरती मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, पंछी, जानवर, मछली, प्राणी, ये सब मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम इन पर अधिकार चलाओ। अधिकार कौन चलाता है? राजा ही चलाता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को राजा बनाया था।
पर हुआ क्या, आगे जाकर मनुष्य शैतान की बातें सुनने लगा। राजा एक दुष्ट आत्मा की बातें सुनने लगा, उसके अधीन हो गया और इसीलिए पूरी दुनिया शैतान के कब्जे में गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि अमीर बाप का एक बेटा होता है, बाप के मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आती है, वो मालिक बन जाता है, पर उसके पास दिमाग कम रहता है, तो ऐसा दोस्त बना लेता है जो उसको पूरी तरह से बर्बाद करता है। इसके पास पैसा है, धन है, जायदाद है, पर दिमाग नहीं है। किसका सुनना चाहिए, किसका नहीं सुनना चाहिए, ये इसकी समझ में नहीं आता है, तो ये अपने ऐसे दोस्त का गुलाम बन जाता है जो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और फिर अमीर बाप का अमीर बेटा एक दिन भिखारी बन जाता है। क्यों? ऐसे मनुष्य से दोस्ती की है जिसने उसको बर्बाद कर दिया। जब ये चल रहा था तब उसके और भी कई करीबी लोग होंगे जो उसको समझा रहे हैं, प्यार से बता रहे हैं। वो किसी की नहीं मान रहा है, ना अपनी माँ की ना बहनों की, किसी की नहीं मान रहा है। किसकी सुनता है? बर्बाद करने वाले की। उसे लगता है वो सही है, उसका सुनूंगा तो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही मनुष्य के साथ हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, दुनिया में भेजा, पूरा अधिकार दे दिया। पूरा अधिकार, परमेश्वर ने मनुष्य को पूरा अधिकार दे दिया। सारे प्राणियों के ऊपर, सारे पंछियों के ऊपर, सारे जानवर के ऊपर और इस धरती पर जितनी सारी सृष्टि है उनके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया। आप बताइएगा, आज हम अधिकारी है या भिखारी है? लोग पानी को भी उबाल कर पीते हैं। क्यों? छोटे छोटे कीटाणु को डरते हैं, जहाँ परमेश्वर ने हमें पूरे सृष्टि का अधिकारी बनाया है। आप यहाँ बैठे हैं, आप बताइए, समझो अचानक यहाँ पर कोई जंगली जानवर आ गए, जैसे कि शेर आ गया, अब बैठेंगे ऐसे शांति से? पर परमेश्वर ने तो हमें अधिकारी बनाया है। अधिकारी, छोटा सा चूहा आता है तो भी लोग भागते हैं, छोटा सा सांप आता है तो भी लोग दौड़ते हैं। वो आपको देखकर दौड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर ने तुमको अधिकारी बनाया है। और तुम नहीं जानते हो कि हम अधिकारी हैं, तुम्हें लगता है हम भिखारी हैं, तो हम इनको देखकर भाग जाते हैं। परमेश्वर कहता है, आसमान में उड़ने वाले पंछी, ज़मीन के प्राणी, जानवर, समुंदर के मछली और सारी पृथ्वी मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ये परमेश्वर के शब्द है। आप बाइबल के पहले किताब में पढ़िएगा, ये परमेश्वर के शब्द है। पूरी सृष्टि मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर ने धरती का सरदार शैतान को नहीं बनाया था, मनुष्य को बनाया था। पर मनुष्य पागल बन गया और उसे लगने लगा परमेश्वर मेरा भला नहीं देखता है, वो शैतान मेरा भला देखता है। मनुष्य शैतान की बात सुनता है। हमारे भाई ने यदि हमको फंसाया है तो आपको दो प्रकार के लोग सलाह देंगे। एक प्रकार के लोग कहेंगे छोड़ दो, परमेश्वर पर भरोसा करो। ऐसे बोलने वाले लोग थोड़े ही रहेंगे, तुम्हारा ही भाई है, प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें दूसरे रास्ते से आशीषित करेगा। दूसरे प्रकार के लोग कहेंगे मत छोड़ो, सबक सिखाओ। हम किसकी सुनते हैं? कोई गालियां देता है तो हम भी गालियां देते हैं, कोई हमारे साथ बुरा करता है हम भी बुरा करते हैं। हमेशा मनुष्य के कान पर दो आवाज रहते हैं, एक आवाज परमेश्वर की, एक आवाज शैतान की। परमेश्वर धीमे गति से, शांति से बात करता है, शैतान चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है। हमें लगता है शैतान सही बोल रहा है, इसकी सुननी चाहिए, और हम सब गलत काम कर बैठने लगे। मनुष्य को यही लगता है परमेश्वर मेरा भला नहीं देखता है, शैतान का सुनूंगा तो भला हो जाएगा। और ऐसा करते करते मनुष्य शैतान का सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया, परमेश्वर से दूर गया। और जो सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, वो अधिकार उसने शैतान के हाथ में दे दिया, और अभी खुद शैतान का गुलाम होकर बैठा है।
लोग रो रहे हैं। किसके लिए? बीमारी, बीमारी, बीमारी। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आपके शरीर में डायबिटीज है, आप यीशु का नाम लेकर कहो, हे डायबिटीज की दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं कहती हूं मुझे छोड़कर निकल जा। आप डांटते रहो, मैं आपको कहती हूं आप विश्वास के साथ डांटोगे, डायबिटीज की दुष्ट आत्मा दोबारा आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम बीमारियों को लेकर रोते बैठते हैं, डरते जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया था, पर अभी हम किसी के गुलाम बन चुके हैं। हमने अधिकार शैतान के हाथ में दिया है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए खुशी की बात है कि इसी अधिकार को हमें वापस दिलाने के लिए परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। जो सारा अधिकार परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ था और हमने शैतान को दे दिया था, उसी अधिकार को वापस दिलाने के लिए यीशु धरती पर आया। उसने शैतान को कहा, इनके पापों का दंड मुझसे ले लेना। इन्होंने जितने पाप किए हैं सब दंड मुझसे ले लेना, क्योंकि वो हमें छुड़ाना चाहता था। वो शैतान के हाथ में गया, उसने हमारे पापों का दंड लिया और हमें मुक्त कर दिया। जितने सारे यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाए हैं, मत भूलो कि हमें हमारा अधिकार वापस मिल गया है। जो अधिकार हम उत्पत्ति के किताब में पढ़ते परमेश्वर ने मानव को दिया था, वही अधिकार हमारे पास वापस आ गया है। तो हमें शैतान के कामों को देखकर डरना नहीं है, रोते नहीं बैठना है। प्रार्थना जरूर करो, परमेश्वर के सामने रो, पर दुनिया के सामने मत रो। यीशु का नाम लेकर शैतान को तुम्हारे जीवन से भगाओ, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें उस अधिकार को वापस कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता है कि मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यीशु पर अधिकार नहीं है तो जितने सारे यीशु के लोग हैं उन पर भी शैतान का कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम यीशु के हैं तो शैतान का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन के दुखों को, समस्याओं को, बीमारियों को लेकर डरते मत जाइएगा। आपके जीवन की रुकावटों को देखकर बार बार रोते मत रहना। प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास मांगो और दूसरी तरफ से शैतान को डांटो और जीवन से भगा दो। यदि शैतान आपको बार बार पाप में गिरा रहा है, लालच में फंसा रहा है, तो भी एक काम किया करो कि शैतान को यीशु के नाम से डांटो और भगाओ। मत भूलो, यीशु के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। तो यदि मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ, तो मुझ पर भी शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते इसने मेरे ऊपर जादू टोना किया, उसने मेरे ऊपर जादू टोना किया। ये बातें छोड़ना बंद कर दो। जादू टोना कुछ नहीं है, शैतान की ताकत कुछ नहीं है। हमारा प्रभु सबसे बड़ा है, उसकी ताकत सबसे बड़ी है। शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो हम उसी के हैं, इसीलिए हमारे ऊपर भी शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आत्मा में मजबूत बनते जाओ, दुर्बल मत होते जाओ। ये दुनिया का अंत का समय है और इसलिए शैतान बड़े पैमाने में काम कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, डरा रहा है, पापों में गिरा रहा है। पर हमें डरना नहीं है, ना ही पापों में गिरना है, हमें सच्चाई के रास्ते से चलना है। इसलिए प्रार्थना करते जाओ और इसके साथ ही साथ यीशु के नाम का और अधिकार का इस्तेमाल करके शैतान को, दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से, अपने परिवार से भगाते जाओ। विश्वास करो, यीशु पर शैतान का अधिकार नहीं है तो मुझ पर भी नहीं है, क्योंकि मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ। हालेलुया, 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 हाले। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा।
एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।